एक समय की बात है। एक बगुला एक तालाब के किनारे रहता था। वह बूढ़ा हो गया था और अब पहले की तरह मछलियों का शिकार नहीं कर पाता था। दिन ब दिन उसका शरीर कमजोर होता गया और उसे भूख से तड़पना पड़ता। उसने सोचा, अगर ऐसे ही चलता रहा तो मैं भूख से मर जाऊंगा। मुझे कोई चाल चलनी होगी। एक दिन वह उदास मन से तालाब के किनारे खड़ा होकर आंसू बहाने लगा। उसकी आंखों में आंसू देखकर पास से गुजर रही एक मछली ने पूछा, बगुला मामा, आप क्यों रो रहे हैं? बगुला गहरी सांस लेकर बोला, क्या बताऊं बेटी, मैंने सुना है कि कुछ दिनों में इस तालाब का पानी सूख जाएगा। तब तुम सब मछलियां, केकड़े और मेंढक तरप तरप कर मर जाओगे। यह सोचकर मेरा दिल भर आता है। मछली घबरा गई और उसने बाकी मछलियों को बुलाकर बगुले की बात बताई। सभी मछलियां चिंतित हो गईं और बगुले से पूछने लगीं, मामा, अब हम क्या करें? हमारा जीवन कैसे बचेगा? बगुला बनावटी चिंता जताते हुए बोला, यहां से थोड़ी दूर पर एक बड़ा और गहरा तालाब है जिसमें पानी कभी नहीं सूखता। अगर तुम चाहो तो मैं एक एक करके तुम सबको वहां ले जा सकता हूं। मछलियों को उसकी बात पर विश्वास हो गया। उन्होंने सोचा, बगुला मामा इतने दयालु हैं कि हमारी मदद करना चाहते हैं। सभी ने सहमति जताई। अगले दिन से बगुला एक एक मछली को अपनी चोंच में लेकर उड़ता और तालाब के पास बने एक बड़े पत्थर के पीछे जाकर खा जाता। फिर वापस आकर मासूमियत से कहता, मैंने उसे उस सुरक्षित तालाब में छोड़ दिया। कुछ दिनों तक ऐसा ही चलता रहा और तालाब में मछलियों की संख्या घटती गई। एक दिन एक चालाक केकड़े ने बगुले से कहा, मामा, मुझे भी उस सुरक्षित तालाब में छोड़ आओ। बगुले ने सोचा, आज खाने के लिए कुछ नया मिलेगा। उसने केकड़े को अपनी पीठ पर बैठाया और उड़ चला। रास्ते में केकड़े ने नीचे देखा और उसे मरी हुई मछलियों के कंकाल दिखाई दिए। वह समझ गया कि बगुला धोखा दे रहा है और सबको खा गया है। केकड़ा तुरंत चौकन्ना हो गया और अपने नुकीले पंजों से बगुले की गर्दन को जोर से दबोच लिया। बगुला तड़पने लगा और बोला, मुझे छोड़ दो, मैं तुम्हें वापस ले चलूंगा। लेकिन केकड़ा समझ चुका था कि अगर उसने बगुले पर विश्वास किया तो उसकी भी मौत निश्चित है। उसने और जोर से बगुले की गर्दन को दबाया, जिससे बगुले की जान निकल गई और वह नीचे गिर पड़ा। केकड़ा सुरक्षित तालाब के किनारे लौट आया और बाकी मछलियों को सारी सच्चाई बता दी। मछलियों ने उसकी बुद्धिमानी की प्रशंसा की और सभी खुशी खुशी वहां रहने लगीं। शिक्षा: धूर्तता और छल का परिणाम अंततः विनाश ही होता है। दूसरे को धोखा देने वाला स्वयं ही अपने जाल में फंस जाता है।